हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी वेन डायग्राम की नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट सीरीज़ है उसकी अग्नि, जिसमें हमने आपको फर्स्ट वाले में हमने आपको जो ऑपरेशंस थे हमने उसके बारे में बताया था वेन डायग्राम के। हमने यूनिवर्सल सेट बता दिया था, इंटरसेक्शन बताया था, डिसजॉइंट सेट तक की बता दिया था। आज हम बता रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट देन देयर difference a minus b is the set of all those element of a which do not belong to b। ठीक है, अब हम इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, पिछली वीडियो में बहुत लंबी हो गई थी इसलिए हमने जो है इसको सेकंड पार्ट में बनाया, फिर अपलोड नहीं हो पाती है, समस्या ये हो जाती है। हम बहुत लंबी अगर एक ही वीडियो बना देंगे तो अपलोड होने में बहुत दिक्कत होती है ना, इसलिए हमने उसको वहाँ पर रोक करके और आगे हमने सेकंड पार्ट इसका बना रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को हमारा चैनल समझ में आता है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, मैथ्स सो इजी बाय अनुज सर, और शेयर करें, कमेंट्स करके हमें बताएं। और जो हमारी चैनल की ट्रैक 9 है, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, करिए अभ्यास हो जाइए बुद्धिमान। ये यूनिवर्सल सेट है, लास्ट वीडियो में भी बताया था हमने, पहले यूनिवर्सल सेट बनाने। अब हमको चूँकि डिफरेंस ऑफ सेट्स बता रहे हैं तो हमें इसमें बताना भी पड़ेगा कि कैसे इसको बनाते हैं। तो एक सेट ये हो गया, दूसरा एक कॉमन पार्ट इसमें बनाएंगे। फिर उसके बाद जैसे हमने बताया कि a माइनस बी बना रहे हैं तो a माइनस बी हम यहाँ पे दिखाएंगे, बाकी इसको शेडेड कर देंगे ऐसे करके, थोड़ा हल्का हल्का ऐसे ऐसे शेडेड कर देंगे। ठीक है, ये शेड हो जाएगा, शेडेड रीजन बना देंगे। तो ये a हो गया, ये b हो गया, a और ये b हो गया। अब हम इसको दिखाएंगे करके a माइनस बी बिलोंग a minus b equal to x such that x belong a and not belong b। ठीक है, अब क्या होगा, किरनी सी आगे हमने ये लिख लिया, फिर उसके बाद x बिलोंग a माइनस बी, और फिर ये साइन बनाएंगे x बिलोंग a एंड x बिलोंग नॉट बिलोंग b। ठीक है, x a को तो बिलोंग करेगा लेकिन b को नहीं बिलोंग करेगा। इन द फिगर द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटेड a माइनस बी, जो शेडेड पार्ट है वो a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस फिगर में आगे सिमिलरली इसी तरीके से हम दूसरा भी कर सकते हैं कि b माइनस ए। ठीक है, तो आगे हम वो भी करके दिखा रहे हैं आपको, सिमिलरली b माइनस ए, और इसका भी हम वेन डायग्राम आपको बना के दिखा रहे हैं कैसे होगा इसका। हमने एक रेक्टेंगल बनाएंगे, कैपिटल यू यानी यूनिवर्सल का ये साइन होता है, और फिर हम ये एक सर्किल बनाएंगे, फिर हम ये दूसरा सर्किल इसमें ऐसे करके बनाएंगे, और फिर उसके बाद b माइनस ए बना देंगे। और इसमें भी ये जो पार्ट बचा हुआ है, ये जो शेडेड रीजन होगा वो b माइनस ए का है, ये शेडेड रीजन जो है वो b माइनस ए का है। ठीक है, ये a सेट है, ये b सेट है, और इसको भी हम इसी तरीके जैसे हमने यहाँ बताया था a माइनस बी करके, उसी तरीके से हम इसके लिए भी करके बता रहे हैं कि क्या होगा, b माइनस ए इक्वल टू x बिलोंग x सच दैट x बिलोंग b एंड x नॉट बिलोंग a। ठीक है, आगे इन द फिगर द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटेड b माइनस ए। ठीक है, इस फिगर में जो है जो शेडेड पार्ट है वो b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके बाद हम इसमें आपको एक, जो हम जैसे सब में बताते आए हैं हमेशा आपको, कि हम एक नंबर ले करके नेट करके एक नंबर ले लेते हैं, सेट बना करके हम आपको नंबर के द्वारा दिखा देते हैं। तो हमने ए कर लिया, और ए सेट में हमने ले लिया 1 3 5 7 9। ठीक है, ये हमने ले लिए, और बी सेट लिया, सेट बी, और बी सेट में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3 5 7 11। ठीक है, अब हम इसमें पहले a माइनस बी निकालेंगे, तो देखें इसमें आएगा 1 और 9,
ये कॉमा है, ठीक है। 1 और 9 और b माइनस ए में क्या आ जाएगा 2n1, ठीक है। इस तरीके से b माइनस ए में अब होता क्या है ये भी समझ लीजिए। a माइनस बी जब हम करते हैं तो b के एलिमेंट a में से कटते हैं, ठीक है। तो देखिए 357 इसमें है, तो b, अब देखिए b जो, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जो हम कॉमन उसमें लैंग्वेज में समझाते हैं कि जो a है वो तो अपनी जगह पर है, b को कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी और b गया a के पास लेने, तो b जो जब a के पास जाएगा कुछ लेने के लिए तो b वो चीज़ थोड़ी ना मांगेगा जो उसके पास है, जो उसके पास नहीं है वो मांगेगा ना। आप किसी व्यक्ति के पास आप कोई चीज़ आप मांगने लेने जाते हो, है ना, तो वो जाते हो लेने ना सामान जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है वो आप कभी नहीं उससे लेने जाओगे, है ना। तो यही बात हुई कि b माइनस ए में माइनस में कौन जा रहा है, b जा रहा है, तो b क्या है, b एक तरीके से आप समझिए मांगने जा रहा है। अब किसके पास जा रहा है, a के पास जा रहा है, तो जो b के पास जो 357 है वो थोड़ी ना मांगेगा, उसके अलावा जो मांगेगा वो क्या मांगेगा, A1 और 9, तो जो 357 जो b के हैं आप उसे छोड़ दीजिए, तो जो बाकी बचा a के पास एक्स्ट्रा सामान क्या है 19, तो वो 19 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस बात को एक तो समझ सकते हैं। दूसरा हम एक और बता सकते हैं, कैसे यहाँ पे जो कॉमन नंबर है a और b के, उसमें में से आप कॉमन वाले हटा दीजिए, a और b के, a में भी है और b में भी है। एक दूसरा तरीका बता रहे हैं समझने का कि b में देखिए 357 है, a के पास भी 357 है, तो आप a माइनस बी है, तो b जो दोनों में कॉमन नंबर है वो हटा दीजिए और a जो पहले लिखा है प्लस में है उसके जो बचे हुए नंबर हैं वो आप लिख दीजिए, तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी है कि हम क्या करेंगे, b, अब a गया b के पास मांगने, तो जो b के a के पास नहीं है वही तो लेगा, तो a के पास क्या नहीं है 2 और 11 नहीं है, तो 2 और 11 मांगने आया b से, माइनस हो गया। इस तरीके से समझ सकते हैं, या जो हमने बताया कॉमन नंबर हटा दीजिए तो मिल जाएगा। इस तरीके से आप दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है अगला, जो हमारा सेट है वो सिमेट्रिक है, उसके बारे में। सिमेट्रिक सेट क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए ट्रायंगल बी इज द सेट ए माइनस बी यूनियन फिर बी माइनस ए, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस टू सेट। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये एक, मैंने बताया जैसा कि हमने हमेशा बताया कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं अच्छा सा, और फिर उसके ऊपर यहाँ पे राइट हैंड को कॉर्नर पे यूनिवर्सल सेट बना देते हैं। फिर हम उसके बाद एक सर्किल, एक सेट ये बन गया ए, दूसरा सेट हम बना देंगे ओवरलैपिंग करके बी। अब देखिए इसमें हम बनाएंगे ए माइनस बी और इसमें बनाएंगे बी माइनस ए, ठीक है। ये ए सेट है, ये बी सेट है। इसके बाद हम अपनी लाइन को लिख सकते हैं कि ए, ये ट्रायंगल का छोटा सा साइन होता है, ठीक है, डिनोट करने का तरीका है। ए ट्रायंगल बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी। द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटेड ए ट्रायंगल बी, मतलब हम इसमें जो ये जो हम कर रहे हैं, ये जो शेडेड पार्ट होगा इस तरीके से, ये क्या होगा ए माइनस बी को दिखाएगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कराएंगे इसको, ये इस तरीके से हो गया, और दूसरा और हल्का हल्का ऐसे कर देंगे। तो ये जो हमारे जो सारे हैं ये b माइनस ए को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे आज जो हमने आपको पढ़ाया बताया कि हमारा जो सिमेट्रिक सेट ऑपरेशन ऑफ सेट क्या होता है, उसके कितने पार्ट हैं, वो सारे हमने आपको बताए हैं।
और इसमें एक एग्जाम्पल अभी नंबर वाला रह गया, वो और मैं आपको बता देता हूँ। एक नंबर ले लेता हूँ सेट में 1 3 5 7 9, ये हो गया। बी 2 3 5 7 11, ठीक है। इस तरीके से हमने ये दो नंबर ले लिए और इसमें हम निकालना क्या है, फाइंड ए सिमेट्रिक बी, ए सिमेट्रिक बी सेट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे ए माइनस बी सॉल्यूशन, ए माइनस बी निकालेंगे। तो ए माइनस बी जब हम निकालेंगे तो हम जैसे बता चुके थे 1 और 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद बी माइनस एंड बी माइनस ए निकालेंगे और इसमें आ जाएगा 2 and 11, ठीक है। नेक्स्ट ए सिमेट्रिक बी, ए सिमेट्रिक बी, तो ए सिमेट्रिक बी का मतलब हो गया कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इनका हम जो दो नंबर हैं उनको लिख करके ऐड करा देंगे, 1,9 यूनियन 2,11। अब जब इनमें हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 9 11। हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो क्या होता है इसमें, इफ़ यूनिवर्सल, मतलब कैपिटल यू से दिखाते हैं इसको, इज अ यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट यूनिवर्सल, द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ अ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और यूनिवर्सल सेट माइनस ए, है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये होता है। फिर इसके बारे में हमने बता दिया 10, ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये कर देंगे, इक्वल टू एक्स बिलोंग एक्स बिलोंग यूनिवर्सल सेट बट एक्स नॉट बिलोंग ए, ठीक है। एक्स यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेगा लेकिन ए को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इट्स अ क्लियर दैट एक्स बिलोंग ए डैश। फिर आगे इसको हम आपको वेन डायग्राम इसका बता देते हैं कैसे बनेगा, देखें। ये हो गया, एक पहले आपको हमेशा वेन डायग्राम के लिए एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा बेसिक नॉलेज में, ठीक है। ये रहेगा और उसमें भी आपको एक ये यूनिवर्सल सेट आपको दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम दो सर्किल बनाएंगे ये, और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सेट दिखाना शुरू करेंगे। देखिए इसमें जो शेडेड पार्ट है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा, जी है ना। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट ये भी होगा और साथ साथ ये भी होगा। ये जितना शेडेड पार्ट आप देख रहे हो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री सेट के उसमें आ जाएगा। ये सारा आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट आ गया। इसमें होता क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें ए सेट के एलिमेंट निकाल देंगे तो ये जितना आप इसको देख रहे हो ना, ये शेडेड पार्ट, ये सारा क्या है, ए डैश हो जाएगा, है ना। एक यूनिवर्सल सेट, देखिए एक हम क्या करते हैं, एक हमने यूनिवर्सल, अब हम उसको नंबर में बता देते हैं। एक यूनिवर्सल हमने सेट मान लिया, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमने एक यूनिवर्सल सेट है हमारा, और उसमें से ए सेट जो है 2 4 6 ये है। तो ए डैश अगर हम निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर देंगे और 2 4 6 निकल जाएंगे, तो 1 3, फिर उसके बाद 5 2 4 ये निकल जाएंगे, 6 निकल जाएगा, तो 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारा ए डैश आ गया जो इधर उधर होंगे। ए के जो एलिमेंट थे वो हमने निकाल दिए, कॉमन पार्ट देखिए निकल गया, है ना। 2 4 6 इसमें भी था, 2 4 6 इसमें भी था, तो ये कॉमन हिस्सा पूरा निकल गया। बाकी जो बचा वो ए डैश है, तो वो ए डैश ये है। वो ए डैश को हम कहीं पर भी, इसमें जो जितना भी साइडेड पार्ट है इसमें हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो सपोज़ हमने लिख दिया यहाँ पे, ये ए डैश निकल आया हमारा, ठीक है। आपको हमारा वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है,
आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करके हमें बताएं। और जो हमारे चैनल की टैगलाइन है वो आप जरूर करें, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, करिए अभ्यास हो जाइए बुद्धिमान। ठीक है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, मैथ्स सो इजी बाई अनुज सर के नाम से सब्सक्राइब करिए। जो भी हम सब्सक्राइब करने का फ़ायदा हमने बताया, जो भी हम वीडियो नोट करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसका लाभ उठा सकेंगे। ठीक, ओके, बाय।